बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम साइंस का 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5 का, जिसका नेम है स्पेस एंड सैटेलाइट। अब इसमें हमारे लिए जो नए वर्ड्स होंगे वो स्पेस है और सैटेलाइट है। स्पेस क्या होता है और सैटेलाइट किसे कहते हैं, इसी बारे में बेटा जी हमने इस लेसन में पढ़ना है। स्पेस की उर्दू बेटे होती है खला, ठीक है, यानी हमारी जो ज़मीन है इससे बाहर एक अल्लाह पाक ने गलाफ बनाया है, उस गलाफ से ऊपर जितनी भी जगह है उसको स्पेस कहते हैं, ठीक है। सैटेलाइट का बेटे मतलब होता है एक ऐसी आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल होता है मसनूई, एक ऐसा मसनूई जिस्म या मसनूई चीज़ जो कि ज़मीन के मदार पे छोड़ी जाती है, ठीक है ना। ज़मीन का ऑर्बिट जो है उसमें भेजी जाती है ताकि वो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ज़मीन पर भेजे, ठीक है। अच्छा बेटे, अब यहाँ स्टार्ट जो लेसन हो रहा है वो है अ स्पेस सीन इज शोन इन द फॉलोइंग फोटोग्राफ। इस तस्वीर में एक जो है वो स्पेस का एक मंजर दिखाया गया है। कैन यू रिकोगनाइज द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन इट, मेक अ लिस्ट। ये मैं कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं यहाँ पे, जैसा कि ये एक सैटेलाइट स्टेशन है ये, ठीक है, स्पेस स्टेशन इसको कहते हैं ये, और इससे नीचे एक सैटेलाइट है ये, और ये इसको गैलेक्सी बोलते हैं, ये सितारों का झुरमुट, ये आपने पढ़ा होगा। इसी तरह ये एक मीटियोर है, कोई ऑब्जेक्ट है ये, जैसे पत्थर वगैरह या कुछ इस तरह का, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मीटियोर कहते हैं। और ये एक रॉकेट है जो कि ज़मीन से खला में चीज़ें ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन वी लुक अप एट द स्काई, जब हम आसमान को देखते हैं, ऑन अ क्लियर नाइट, एक वाज़े रात को, वी सी काउंटलेस टाइनी लाइट्स, हम छोटी छोटी बेशुमार जो है वो रोशनियाँ देखते हैं, कॉमनली नोन एज स्टार, जिनको आमतौर पर हम सितारे कहते हैं। बट साइंटिफिकली, लेकिन साइंस की ज़ुबान में, दे आर नॉट ऑल स्टार्स, ये सारे के सारे सितारे नहीं होते। इनफैक्ट दे इंक्लूड गैलेक्सीज, इसमें गैलेक्सीज होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, ये सारी की सारी आसमानी चीज़ें कहलाती हैं। दीज हेवनली बॉडीज आर अ पार्ट ऑफ द वास्ट स्पेस, ये सारी की सारी एक वसी स्पेस का हिस्सा हैं अराउंड अस, हमारे जो इर्द गिर्द है, ये हमारे गिर्द है, हमारे इर्द गिर्द मतलब हमारी ज़मीन का गिर्द है। विच इज़ कोलेक्टिवली नोन एज द यूनिवर्स, जिसे सबको मिलाकर कहा जाता है कि एक यूनिवर्स है, जैसे ज़मीन यानी सारे सितारे, सैयारे, स्पेस और जो कुछ उसमें है, इन सबको मिला के हम इसको कहते हैं यूनिवर्स। डिफरेंट कंट्रीज हैव सेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी मसनूई जो है वो सैटेलाइट्स भेजे हैं उन्होंने, एंड अदर बॉडीज़, और दूसरी चीज़ें इन स्पेस में, फॉर रिसर्च के लिए, यानी तलाश के गर्ज से, एंड सर्विलेंस पर्पजेज़, और सर्विलेंस पर्पज़ के लिए। सर्विलेंस का मतलब बेटे निगरानी होता है, यानी निगरानी करने के लिए कि क्या क्या चेंजेस होते हैं स्पेस में, क्या तब्दीलियाँ होती हैं वक्त के साथ साथ, और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, इवन इंक्लूडिंग अर्थ, यानी अर्थ में स्पेस से वो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि वीडियोज़ में वो दिखाते हैं कि आज से कोई 100 साल पहले इस इलाके का टेम्परेचर ये था, उसमें इतनी बर्फ़ जमी हुई थी, फिर 10 साल बाद ये हुआ, फिर 10 साल बाद ये, फिर 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद, ये सारे का सारा जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही करते हैं, वो स्टोर होता रहता है, फिर उसको कंपेयर करके वीडियो के फॉर्म में हमें दिखा देते हैं। आप भी अगर सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब में ये लिख सकते हैं, ठीक है, वेदर हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, यानी वेदर हिस्ट्री देख सकते हैं कि उसमें क्या चेंज आया। इसके बाद जो नेक्स्ट बेटा टॉपिक है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर का मतलब होता है बेटे नई चीज़ को तलाश करना, यानी तलाश का सफ़र। स्पेस जो है वो स्पेस में खला में जो है वो नई दरियाफ्त का सफ़र कह सकते हैं, या तलाश का सफ़र, इसे ये कहा जा सकता है उर्दू में। आफ्टर सीइंग द हेवनली बॉडीज़, आसमानी अजसाम को देखने के बाद, वन बिकम्स क्यूरियस, कोई भी इंसान जो है वो मुतजस्सिस हो जाता है ये जानने के लिए, टू नो द रियलिटीज़ ऑफ द अर्थ, ज़मीन की हकीकतें जानने के लिए, एंड स्पेस, और खला की, यानी ज़मीन की क्या हकीकत है, ज़मीन कैसे घूमती है, ठीक है। और इसी तरह स्पेस के बारे में बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं कि स्पेस कैसा है, उसमें रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता, उसमें कैसे इंसान जो है वो सर्वाइव कर सकता है, कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, इसी तरह के बहुत सारे सवालात आएंगे इंसान के जहन में। द इन्वेंशन ऑफ अ रॉकेट, रॉकेट की जो इजाद है, मेड इट पॉसिबल टू ट्रैवल बियॉन्ड, यानी सफ़र के लिए सफ़र की सहूलत दी, रॉकेट ने सफ़र की सहूलत दे दी, कहाँ तक, बियॉन्ड आवर एटमॉस्फेयर, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उससे आगे, इनटू द वास्ट स्पेस, बहुत वसी खला में, यानी खला में जाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं ट्रैवल के लिए,
जिसको हम कह सकते हैं व्हीकल कह सकते हैं या सोर्स कह सकते हैं, उसको बेटा रॉकेट कहते हैं। वी ऑल्सो कुड नो हाउ आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। हम इससे ये भी जान सके कि ज़मीन जो है वो कैसे वजूद में आई और कैसे जो है वो सोलर सिस्टम जो है वो वजूद में आया। द स्पेस एज बिगेन ऑन अक्टूबर 4, 1957। 4 अक्टूबर 1957 में जो है वो स्पेस का जो दौर था या स्पेस आप कह रहे हैं स्पेस का जो सफ़र था वो शुरू हुआ। व्हेन सोवियत यूनियन लॉन्च स्पुतनिक 1 इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। स्पुतनिक 1 बेटा जी ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, जिसे आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट आप कह सकते हैं। ये लॉन्च किया गया जो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक है, उसी के बारे में ये बात हो रही है। दिस वाज फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सम अदर कंट्रीज हु लॉन्च्ड मैनी अदर स्पेस क्राफ्ट, जिन्होंने और बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट यानी खलाई जो है वो हम कह सकते हैं जहाज वो भेजे। दे आर मॉनिटरिंग द वेदर कंडीशंस, वो क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, यानी वो ध्यान रख रहे हैं, नोट कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियां या मौसमियाती जो हालात हैं उनको। लॉन्ग रेंज रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन, यानी रेडियो और टेलीविज़न की जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी रेडियो की और टेलीविज़न की जो नशरियात हैं या जो हम लोग रेडियो को सुनते या टेलीविज़न को देखते हैं, उसकी वजह भी ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं या जो सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं वही हैं। प्रिसाइज नेविगेशन, नेविगेशन यानी किसी चीज़ का पता चलाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि जिसको गूगल अर्थ भी कहते हैं, उससे हमें बहुत सारे जगहों का जो है वो लोकेशन पता चल जाती है। अगर किसी इंसान का मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए तो उसमें भी आजकल ये ऐसे सिस्टम आते हैं कि आप उसको ढूंढ सकते हैं कि आपका फ़ोन इस वक्त कहाँ मौजूद है, उसकी वजह कि वो कनेक्ट कर लेता है आपके जो है वो सैटेलाइट के थ्रू। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, और इसी तरह जो ज़मीन के रिसोर्सेज हैं, जो ज़खायर हैं, जो जैसे मादनियात वगैरह। द रोल ऑफ नासा, नासा का क्या रोल है, नासा है क्या, इसके बारे में यही सबसे पहली लाइन में बताया गया है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये एब्रीवेशन है, मुखफ़फ़ है ये, ठीक है, किसकी, नासा NASA, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की। एरोनॉटिक्स क्या होता है बेटे, ये साइंस ऑफ बिल्डिंग और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होती है, ठीक है, यानी जहाज़ों को उड़ाने और उनको बनाने की जो साइंस है उसको एरोनॉटिक्स कहते हैं, ठीक है बेटा जी। इज़ एन अमेरिकन एजेंसी, ये एक अमेरिका की एजेंसी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एविएशन, ठीक है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ज़िम्मेदार है, यानी ये सबसे ज़्यादा काम यही कर रहा है इदारा। एंड एविएशन, एविएशन भी बेटा जहाज़ की जो आप कह लें जहाज़ का उड़ाना या जहाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट्स स्पेस एक्टिविटीज़, इसकी स्पेस एक्टिविटीज़ जो हैं उसके नतीजे में मैन स्टेप्ड इनटू द मून ऑन 20 जुलाई, इंसान ने कदम रखा चांद पर 1969 में 20 जुलाई को। मोर ओवर, इसके अलावा नासा है सेंट स्पेस क्राफ्ट टू द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, नासा ने और भी जो प्लैनेट्स हैं, जो सैयारे हैं, उन पर जो है वो स्पेस क्राफ्ट भेजे फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ एज वेल, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। द इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस इंस्टॉल्ड ऑन देम, उन पर जो है वो लगाई गई जो डिवाइसेस थी या आलात थे, उन्होंने सेंड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, उन्होंने मुफीद मालूमात भेजी रिगार्डिंग देयर इन्वायरमेंट, उन सैयारों की जो है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक, यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से, यानी उनका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है ना, इस तरह की इंफॉर्मेशन। वाइल इन स्पेस, जबकि स्पेस में नीड वाज फेल्ट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन अ ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट, यानी स्पेस में जो है वो ज़रूरत थी कि ग्रेविटी फ्री जो इन्वायरमेंट है उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, यानी स्पेस में क्योंकि ग्रेविटी ही नहीं है, ठीक है, यानी कशे शकल नहीं है, ये ज़मीन की जो कशिश होती है, ज़मीन का जो मरकज़ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, उसको कशिश से शकल कहते हैं, उसको ग्रेविटी कहते हैं, तो वो स्पेस में बेटे है नहीं। कहता है इस पर्पज़ के लिए नासा लॉन्च द स्पेस स्टेशन, नासा ने एक स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च किया कार्ड स्काई लैब ऑन May 14, 1973 विच रिमेंड मूविंग अराउंड द अर्थ अबाउट 6 मंथ, जो कि 6 महीने ज़मीन के गिर्द जो है वो घूमता रहा, ठीक है बेटे।
फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी मालूमात के लिए आपको बताते हैं कि MIR द रशियन स्पेस स्टेशन, ये एक स्पेस स्टेशन है जो कि रशियन स्पेस स्टेशन है, ठीक है। कहते हैं कि ऑर्बिटेड द अर्थ फॉर 15 ईयर्स एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर्स। ये 15 साल तक जो है वो 300 किलोमीटर की बुलंदी पर जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता रहा, यानी 15 साल तक। द साइंटिस्ट परफॉर्म्ड मैनी फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स इन इट। साइंसदानों ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान करने वाले तजर्बात जो है वो किए इस पे। अच्छा, इसके बाद बेटा हमें बताया जा रहा है कि एन अदर बिग अचीवमेंट ऑफ नासा इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इन्होंने स्पेस में एक स्टेशन बनाया, उसको उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम दिया। दिस वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट, ये एक इकट्ठा एक प्रोजेक्ट था, एक काम था विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्पेस सेंटर्स ऑफ रशिया, जापान, कनाडा एंड यूरोप। यानी इन ममालिक ने मिलकर ये प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट किया। इट्स साइज इज ग्रेटर दैन अ फुटबॉल ग्राउंड, एक फुटबॉल के ग्राउंड से बड़ा ये एक स्टेशन है। इट हैज़ बीन ऑर्बिटिंग द अर्थ, ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। ऑर्बिट का मतलब होता है घूमना, ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा है एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर की बुलंदी पर, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से। इट कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि पूरा एक मुकम्मल चक्कर, ठीक है, ज़मीन के गिर्द एक पॉइंट से एक चीज चले और दोबारा वहीं पे आ रहा है तो उसको एक रेवोल्यूशन कहते हैं बेटे, ठीक है। अराउंड द अर्थ इन 90 मिनट्स, 90 मिनट में ये पूरा ज़मीन का चक्कर लगा लेता है। द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो साइंसदान है, विजिट द स्पेस स्टेशन, उन्होंने इस स्पेस स्टेशन का दौरा किया। एंड मैनी ऑफ देम स्टे इन इट, और बहुत सारे इसमें रहे भी, फॉर सेवरल मंथ्स, बहुत कई महीनों तक। स्पेस शटल्स आर यूज टू कम्यूट फ्रॉम दिस स्टेशन, स्पेस शटल जो हैं वो इनसे राब्ते के लिए यूज़ किए जाते हैं। मोर देन 250 साइंटिस्ट हैव बेनिफिटेड, 250 से ज़्यादा साइंसदानों ने फ़ायदा उठाया फॉर देयर रिसर्च वर्क, अपनी जो है वो तहकीकी काम के लिए, इन इट्स स्पेस एंड ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। और अपना जो है तहकीकी काम जो है वो किया इसी जो है वो स्पेस स्टेशन में, किसके लिए, जो कि उनका रिसर्च वर्क था उसके लिए, ठीक है। इस स्पेस स्टेशन के अंदर मखसूस जो है वो माहौल है, यानी ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बताया जा रहा है कि सोवियत यूनियन सेंट स्पुतनिक 2 इन स्पेस ऑन 3 नवंबर 1957 दैट कैरिड फर्स्ट लिविंग थिंग, जिसने पहली जो जानदार चीज़ लेके गया वो अ डॉग नेम्ड लाइका, यानी एक कुत्ते को लेके गया वो स्पेस में जिसका नाम लाइका था, यानी जो जाने वाली जानदार चीज़ थी उसके बारे में, ठीक है। और वो जो स्पेस स्टेशन भेजा गया वहाँ, यानी सैटेलाइट भेजा गया, उसका नाम था स्पुतनिक 2, ठीक है। यहाँ तक हमारी ये वाली वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक से समझ आ चुकी होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी तरह की तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।